हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हो रहे हैं सुबह के 7 और डेयरी से आ चुका हूँ मैं। डेयरी में दूध देके और अभी मैं जा रहा हूँ घर से थोड़ा नीचे को। पापा ने मुझसे मंगाया है बुरांस का फूल, तो बोल रहे हैं कि एक बुरांस का फूल खिला है, उसको लेके आने को। तो उसी को लेने के लिए जा रहा हूँ। शायद पापा भी पूजा कर रहे हैं ना, तो मंदिर में चढ़ाएंगे। पहला फूल है इस मतलब सीजन का, तो उसको तो उन्होंने बताया है, तो जाता हूँ देखता हूँ। पहले बुरांस के फूल बहुत ज़्यादा होते थे पर अब तो बहुत कम होते हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत ही है और सबसे पहले बुरांस का ही फूल खिलता है। ढूंढ रहा हूँ मैं कहाँ पर है वो फूल, अभी तक तो नहीं दिखा है। देखते हैं नीचे को जाके। मिल गया भाई, मिल गया, छुपा पड़ा है। एक ही फूल है, बाकी बुरांस के पेड़ काफ़ी छोटे हैं। एक छोटा सा पेड़ है, उसमें एक फूल आया हुआ है। दिखाता हूँ। पेड़ दिख रहा है आपको? ये पेड़ है बुरांस का। ये ये है। वहाँ पे जो पेड़ है वो भी, और यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी पेड़ हैं, और उन्हीं में से एक छोटे से पेड़ में एक बुरांस का फूल आया हुआ है। देखो, ये है बुरांस का फूल। ये रहा। इसको तोड़ते हैं और ले जाते हैं। ये रहा, देखो। मैंने भी बहुत टाइम के बाद देखा। अब बुरांस के ज़्यादा पेड़ है नहीं, तो फूल भी दिखते नहीं है। तो ये रहा बुरांस का फूल। इसके अंदर शहद होता है, जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं, जो इसकी फूल है ना, इसके अंदर यहाँ पे मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं इससे। और इसके अंदर, अगर इसके अंदर का रस पिया जाए तो मीठा होता है। पहले हम बहुत पीते थे स्कूल टाइम में। तो ये रहा बुरांस का फूल। अब बताओ, अब ढूंढना पड़ता है फूल। पहले तो ऐसे ही दिख जाता था, अभी भी जंगलों में होता है, पर हमारे घर के अराउंड बहुत कम है। आज है कितनी तारीख? आज है 13 मार्च हो गई है, और सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं और धूप आ चुकी है काफ़ी अच्छी। और आजकल तो काफ़ी तेज़ और अच्छी धूप हो रही है, और सभी पेड़ों में, जितने भी फ्रूट के पेड़ हैं, सभी पेड़ों में फूल आ गए हैं। काफ़ी दिनों से, 3-4 दिन से मैं सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊँ, बट नहीं बना पा रहा था। आई थॉट चलो यार, कभी ना कभी तो बनाना ही है। और फिर फूल झड़ने भी शुरू हो गए हैं। अब फूल झड़ के पत्तियाँ भी आना शुरू हो गई हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। सभी पेड़ों में फूल आए हुए हैं, आड़ू, पुलम, खुमानी, सभी के में। आई थिंक सेब के पेड़ों में भी अब आ जाएंगे, बट सबसे ज़्यादा जो फूल आए हुए हैं अभी, वो आए हुए हैं आड़ू के पेड़ में और पुलम के पेड़ में। तो वो दिखाता हूँ आपको। यह है एक आड़ू का पेड़ जिसमें कि फूल आए हुए हैं। फूल देख सकते हैं कितने प्यारे आए हैं। पिंक फूल होते हैं आड़ू के। ये देखो, ये हैं आड़ू के फूल। ये तो जहाँ तक का भी नज़र जा रही है ना, दूर दूर तक का, सभी पेड़ों में फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। कुछ सफ़ेद फूल हैं, कुछ पिंक फूल हैं, और मोस्टली दो ही टाइप के हैं। बाकी जो घास में फूल आते हैं वो हैं। तो ये जो सीज़न है अभी, जो इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु है। शुरू शुरू में सब फूल खिलते हैं। और ये पेड़ है, कहते हैं प्लम का, और इसमें आते हैं वाइट फूल। तो अब देख सकते हैं, ये हैं प्लम के फूल, और इसमें पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पत्ते आना शुरू हो गए हैं, और ये हैं वाइट से फूल। और यहाँ पर वो क्यारियाँ हैं जो कुछ दिनों पहले मैंने खोदी थी। यहाँ पर खोद के रेडी किया था। अब इन पे पापा ने छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, वो जैसे एक क्यारी वो है छोटी, ये है। इनमें क्यारियाँ बना के बीज बो दिए हैं, टमाटर, मिर्च और बैगन वगैरह के, जो कि अभी पन्नियों से ऐसे मिट्टी डाल के ढक रखे हैं, ताकि इनमें अंकुरण हो और फिर इनसे बीज से पौधा बन पाए। तो कुछ दिन बाद इनको ओपन कर देंगे ना, तो आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे पौधे होते हैं। ये है वो आड़ू का पेड़ जिसमें सबसे पहले फूल आए थे, और अब तो इसके फूल झड़ भी चुके हैं और इस पे दाने भी आ गए हैं। ये देखो, इस पे आड़ू का दाना ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है और फूल इसके सूख चुके हैं। तो अभी आड़ू का दाना बनेगा बड़ा आड़ू। और ये हैं हमारे मूली की जड़ें, जो कि लगाई हुई हैं बीज के लिए।
और देखो इन पे मस्त बिल्कुल फूल भी आए हुए हैं, पर फूल हैं बिल्कुल प्यारे से। और इस पे लगेगा मूली का बीज। ये एक आड़ू की दूसरी वैरायटी है जिसमें थोड़ा सा वाइटिश एंड पिंकिश सा है फूल है। और गांव में एक जगह वहाँ पे कहीं पे शादी है, तो अभी आवाज़ आ रही होगी आपको डीजे की। अरे ये देखो भाई, मुझे क्या मिला है। 2 बिल्ले बैठे हैं हमारे बरामदे में, बिल्कुल मज़े से बैठे हैं। देखो कैसे बैठे हैं। जैकी आ गया, जैकी आ गया, आ गया, आ गया। मत कर जैकी, जा, भाग भी नहीं रहे। जैकी मत कर, जैकी काट लेंगे देखो। जैकी, जैकी देखो काट लेंगे। जा, ये भी यही है, किसी ने पनाह दिए इनको। यू 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 शुर शुर शुर। 2 बिल्ले आए हुए हैं भाई हमारे पास। जैकी कहाँ गए, पकड़, भगा इसको। शुर शुर शुर। जैकी आजा। जैकी बिल्लियों के पीछे पड़ गया था। बिल्ली यानी बिल्ली थे वो, शायद 2 थे, और उनके साथ एक हमारी बिल्ली भी थी। वो बैठे हुए थे बिल्कुल आराम से, जैसे कि उनको बैठाया होगा। और जब जैकी ने सूंघा, जैकी ने देखा नहीं था, जैकी ने सूंघ लिया अपनी नाक से और फिर उनके पीछे पड़ गया। एक बिल्ली वहाँ पर पेड़ में है। ये तो हमारी बिल्ली है जैकी, ये हमारी बिल्ली है। नहीं, हमारी नहीं है। बिल्ला तो भाग गया। बिल्ला जैकी के हाथ आने से रहा, उसने पेड़ से डायरेक्ट ज़मीन में छलांग लगा दी। ये शायद खुमानी का पेड़ है। देखो इसके फूल, बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं इसमें। ये खुमानी एप्रिकॉट में जो फूल आते हैं वो इसी में सबसे लेट में आते हैं फूल, तो इसमें अभी भी हैं फूल। और ये आड़ू का पेड़, इसमें फूल झड़ के अब दाना भी बनना शुरू हो गया है। इधर पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये आड़ू का दाना बनना भी शुरू हो गया है। अभी भी पुलम के पेड़ ऐसे हैं जिन पेड़ों में फूल लेट में आया था वो पेड़ में फूल अभी भी है, और जिन पेड़ों में फूल जल्दी आ गया था उनका फूल झड़ के जो दाना, प्लम का दाना सेट होना था हो गया है। यहाँ पर देखो इसमें पूरे फूल हैं, तो ये वाइट फूल दिख रहे हैं सारे, कहते प्लम के पेड़ में हैं, उसमें भी हैं, उसमें भी हैं, उसमें भी हैं। और ये सबसे लेट में इसी पेड़ में फूल आए थे, तो अभी तक का है। और ये अगेन से एक खुमानी का पेड़ है एप्रिकॉट का, तो इसमें फूल आए हुए हैं। देखो कितने प्यारे फूल हैं ये। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल इसी के होते हैं, खुमानी के। पिंकिश एंड वाइटिश दोनों का मिक्सचर होता है। और ये वो प्लम का पेड़ जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। और मटर बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। देखो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो अब इसको तोड़ेंगे और फिर मार्केट भेजेंगे ये बिल्कुल। और अभी जो भी रेडी हुई नहीं है वो ऐसे हैं, तो जो ये वाली है जो कि रेडी हो गई है इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के बाद एक आध हफ्ते में ये वाली भी जो भी शुरू हो रही है, जिसमें दाने आने शुरू हो रहे हैं, ये भी रेडी हो जाएगी। तो मटर ऑलमोस्ट तोड़ने को कहते हैं रेडी है। ये भी एक प्लम का पेड़ है जिसके कि फूल ऑलमोस्ट झड़ने को हैं। ये देखो इसमें ये फूल का दाना इसमें बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं कि फूल सेट हो गया है। और यहाँ पर जो अभी हमने अखरोट का पेड़ लगाया था बाबा ने, वो अखरोट का पेड़ भी लग चुका है। और इस पर देखो एक कली भी आ गई है ये, तो इसका मतलब है कि अखरोट का पेड़ जो लगाया था वो अच्छे से लग गया है। बाकी जो सेब के पेड़ लगाए हुए थे ना, वो अभी उनमें कुछ कलियाँ वगैरह आई नहीं, क्योंकि उसमें सबसे लास्ट में आती हैं। सबसे लास्ट में फूल भी सेब के पेड़ में आता है, क्योंकि सेब जो होता है जुलाई तक का, जून जुलाई तक का कहते हैं रेडी होता है। तो लेट में फूल आता है और लेट में ही उसका फ्रूट भी बनता है और लेट में ही रेडी भी होता है। तो जब कलियाँ आएंगी तो आपको मैं दिखाऊंगा। एक में आने लग गई हैं शायद, सब में नहीं आई हैं पर एक में आ गई है। वाह देखो ये जो सेब के पेड़ लगाए हुए थे हमारे, इसमें से एक पौधे में कली आ गई है। देखो हरे हरे पत्ते आ गए हैं ना। कुछ कुछ पौधों में हरे पत्ते आ गए हैं, क्योंकि उसमें ना पतली सी टहनियाँ थी, तो उनमें हल्के से पत्ते आ गए हैं। और बाकियों में भी आ जाएंगे। सेब के जितने पेड़ लगाए थे कुछ टाइम में सभी हरे हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सभी पेड़ लग गए होंगे जहाँ तक हो। ये अपना काम करके आ गया है,
भगा के आ गया उसको। आप देख सकते हैं चारों ओर हरियाली हो गई है। जिन पेड़ों में पतझड़ भी हुआ था वो पेड़ में भी अब सब क्या कहते हैं पत्ते आ गए हैं, तो चारों ओर हरा भरा हो गया है। और अभी ये स्टार्टिंग है, कुछ दिनों के बाद पूरी और ज़्यादा हरियाली हो जाएगी। सो यार इस व्लॉग को करते हैं अब इधर ही पे एंड। ये व्लॉग 15-20 दिन पुराना था, जिस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी पेड़ों में, सभी फ्रूट्स के पेड़ों में फूल आए हुए थे। और मैंने आपको मोस्ट ऑफ द पेड़ दिखाए जिन पे फूल आए थे, प्लम के, आड़ू के और सेब के पेड़ में अब फूल आना शुरू हुए हैं। तो वो अगले आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा, सेब के पेड़ में फूल आए हुए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।